आपका स्वागत है दोस्तों कथा प्रवाह में। एक श्रृंखला जिसमें हम आनंद लेंगे भारत की अनकही लोक कहानियों की ओर समझेंगे भारत की सांस्कृतिक यात्रा को। कथा प्रवाह के 5वें अंक एपिसोड 5 में आज कहानी विंध्याचल पर्वत के अहंकार की। भारत का भूगोल गौर से देखें। उत्तर में गगनचुंबी हिमालय है और दक्षिण में फैला हुआ दक्कन का पठार, लेकिन इन दोनों के ठीक बीच में है विंध्याचल, एक ऐसा पर्वत जो कभी इतना ऊंचा था कि उसने सूरज का रास्ता रोक दिया था, लेकिन आज वह झुका हुआ है। आखिर एक पर्वत अपना सिर क्यों झुकाएगा? पौराणिक काल की बात है। विंध्य पर्वत को अपनी विशालता पर घमंड हो गया। उसे ईर्ष्या थी सुमेरु पर्वत से, जिसकी परिक्रमा सूर्य और चंद्रमा करते थे। प्रतिस्पर्धा और अहंकार में अंधे होकर विंध्य ने अपना कद बढ़ाना शुरू किया। वह बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि उसकी चोटियां बादलों को चीरकर ऊपर निकल गईं और उसने सूर्य देव का रथ रोक दिया। धरती पर दिन और रात का संतुलन बिगड़ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सृष्टि संकट में आ गई। घबराए हुए देवता मदद के लिए महर्षि अगस्त्य के पास पहुंचे। केवल अगस्त्य मुनि ही थे जिनका सम्मान अहंकारी विंध्य भी करता था, क्योंकि वे उसके गुरु थे। संसार को बचाने के लिए महर्षि अगस्त्य ने उत्तर से दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की। जब वे विंध्याचल के पास पहुंचे तो विंध्य ने अपने गुरु को मार्ग देने के लिए अपना अहंकार त्यागा। विंध्य ने आदरपूर्वक झुककर अपने गुरु को प्रणाम किया और रास्ता दिया। महर्षि अगस्त्य ने विंध्य पर्वत को पार किया और पलट कर कहा, विंध्य, जब तक मैं दक्षिण से वापस न लौटूं, तुम मेरी प्रतीक्षा में ऐसे ही झुके रहना। महर्षि अगस्त्य दक्षिण गए और फिर कभी नहीं लौटे। युग बीत गए। विंध्याचल आज भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। वह आज भी झुका हुआ उनकी प्रतीक्षा में खड़ा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और गुरु के सामने बड़े से बड़े अहंकार को भी झुकना पड़ता है। आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी? कमेंट्स में बताएं। कथा प्रवाह के अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।